हेलो। हेलो। आवाज जा रही सबको? हेलो। रोहित, आवाज आ रही है? स्टार्ट करें? स्टार्ट कर देना। पिछले क्लास में क्या पढ़ा रहे थे? हाँ बोलो। पिछले क्लास में क्या बताए थे रोहित, याद है कुछ क्या पढ़ाए थे पिछले क्लास में? रोहित, और इंटीजर्स पढ़ाए हुए थे तो वो तो सिक्स में आप लोग को बहुत सारा बता ही दिए थे। तो इंटीजर्स का एक बार देखना, और नहीं होगा इंटीजर्स का मतलब वीडियो जो हुआ था ना, वो कुछ सिस्टम का प्रॉब्लम आ गया था तो सही से बन नहीं पाया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो अगर बोलोगे तो नेक्स्ट क्लास में हम उसका वीडियो रिकॉर्ड करके हम डाल देंगे यूट्यूब पे। चाहिए क्या? अच्छा तो अभी क्या स्टार्ट करें? सिंपल इक्वेशन एक चैप्टर है आप लोग का, आईसीएसई बोर्ड में भी है सिंपल इक्वेशन, और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी है। तो इसी को आज स्टार्ट करते हैं। हाँ रिदान बोलो। हाँ क्वेश्चन बोलो। फैक्टराइजेशन आपका अभी सेवन्थ में नहीं है, वो एट्थ में आता है फैक्टराइजेशन। सेवन्थ में आप आईसीएसई बोर्ड में है? सीबीएसई में फैक्टराइजेशन भी है? ठीक है तो हम बता देंगे फैक्टराइजेशन। उसमें फैक्टराइजेशन में होता क्या है ना, कॉमन टर्म निकालने होते हैं। जैसे देखो ये 6x² प्लस 6x+3, तो इसमें से कॉमन टर्म निकालना होता है। जैसे ये फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या देगा? 18x² देगा, देगा ना। उसके बाद देखो ये वाले टर्म को इस तरह से कुछ लिखें, देखो 3x+3x, तो क्या देगा? ये 6 देगा, देगा ना। और ये हमारा क्या है, पहला टर्म 6x², और ये +3, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है रोहित? नवनीत, दिख रहा है इसमें कॉमन कुछ टर्म? ब्लर आ रहा है। थोड़ा सा टेबल पर पकड़ दिएगा सर, आगे करेंगे। बोल रहा ब्लर आ रहा है। अब दिख रहा है, देखो तो। रोहित, अब दिख रहा है? हाँ तो मैं पूछ रहा था, ये जो टर्म है 6x² +3x+3x+3, इसमें कुछ कॉमन टर्म दिख रहे हैं आपको? हाँ, यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 6x² से कुछ कॉमन निकलेगा? देखो इसका जब हम लोग फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर निकालेंगे तो 3x निकलेगा, और दूसरा क्या निकलेगा? 3x ही निकलेगा, निकलेगा ना। हेलो। 6x² का अगर हम लोग फैक्टर करें तो क्या निकलेगा? 3x, और दूसरा टर्म भी निकलेगा 3x। जब इसका मल्टीप्लाई कर 2x यहाँ से निकलेगा शायद, हाँ निकलेगा ना। 2 या 3 बोल सकते हैं।
तो यहाँ से देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 3x² से। 3 अगर कॉमन लेते हैं, हेलो, क्या हो गया, आवाज़ नहीं जा रहा क्या? और अमिया लोग कहाँ पर है आज? अमिया नहीं आया है और भी बहुत कोई नहीं आया है। तो फैक्टराइजेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में ऋषभ भारती है? नवनीत को पिछला बार बोले थे। अमिया है ना, ऋषभ नहीं है। आज बहुत कम बच्चे लोग आए हुए हैं क्लास करने, देख रहे हैं। देखो फैक्टराइजेशन पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, समझा? इसमें क्या होता है, दो फैक्टर होगा। इसमें पहचानना होता है, एक कॉमन टर्म को पहचानना होता है, ठीक है ना? कॉमन टर्म को देखना रहता है, मतलब क्या वो एक्सप्रेशन से निकलेगा। तो पहला हम लोग बेसिक से पूरा स्टार्ट करते हैं, y² + 36। इसमें कुछ निकलेगा देखो तो। एक बार इसको ट्राई करोगे या बताएं? रोहित, आवाज जा रही है? हाँ, तो एक बार इसको ट्राई करोगे या बताएं हम? ये देखो, क्या मोनोमियल है या बायनोमियल है? ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है ना? नहीं दिख रहा है? हाँ, तो देखो y² + 36 हमारा क्या बायनोमियल एक्सप्रेशन है। अब इसको देखो, इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या रहता है कि फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले से देखो मल्टीप्लाई करके, तो ये अगर फर्स्ट और लास्ट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 36y², ये चीज देगा, देगा ना? तो हम लोग को क्या करना रहेगा, इस 36 का फैक्टर जब निकालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 6 और 6 आएगा, आएगा ना? और इस y वाले टर्म को लिख सकते हैं, y² को y, ये वाले जो है टर्म y², इसको लिख सकते हैं y और y, ये चीज लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 6 और 6, या तो ये प्लस में रहेगा या फिर माइनस में रहेगा, ठीक है ना? तो पहला टर्म यहां से देखो क्या हो जाएगा, y + 6, और दूसरा हो जाएगा y - 6। समझ में आया? देखो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, माइनस माइनस होगा ना, तो माइनस इंटू माइनस जाके प्लस होगा ना, तो दोनों क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। समझ में आया बाबू? कौन, क्या नाम है उनका? बीना कुमारी जो है, उनका नाम क्या है? हेलो, समझ में आया? या फिर से बता दे, बोलो। हाँ, तो एक बार नोट करो। रिधान समझ में आया है? रिधान सलूजा, समझ में आया ये चीज?
अच्छा, फिर से बता देता हूँ। देखो, ये फैक्टराइजेशन आप लोग का आता है अलजेब्रा के अंदर में। एक टॉपिक होगा अलजेब्रा आप लोग का, उसके अंदर में फैक्टराइजेशन आता है। तो हम बेसिक से पूरा स्टार्ट किए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन था वाई स्क्वायर प्लस 36। तो वाई स्क्वायर को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमारा दो टर्म क्या निकलेगी, वाई और वाई निकलेगा ना। जब इसको ब्रेक करेंगे तो वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं वाई इंटू वाई लिख सकते हैं ना। और 36 को क्या लिख सकते हैं, -6 और -6 लिख सकते हैं। तो जब हम लोग कॉमन टर्म निकालेंगे तो y -6 पहला टर्म हो जाएगी, दूसरा क्या होगा इंटू वाई -6। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो इसको जब अगर वो पूरा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, देखो y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। फिर y -6 क्या हो जाएगा, -6y। फिर देखो ये माइनस और ये प्लस क्या देगा, -6y और माइनस इंटू माइनस +36। समझ में आया। तो कुछ इस तरह से आपको तोड़ना रहता है कि ये वाली चीज जो है ना, मिडिल टर्म, मतलब मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट और लास्ट वाला टर्म हमको दे दे। मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो हमें लास्ट वाले टर्म मिलना चाहिए। तो एक बार नोट कर लो विधान इसको। और जो भी अभी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं वो देखना, एक अलजेब्रा पे वीडियो बना हुआ है हमारा, उसको पहले जाके आप लोग देख लेना। वहाँ अगर समझ में नहीं आए तो हम लोग को फिर टीचर को कॉल करके या फिर एसएमएस कर देना अपना डाउट को, हम लोग आपका सॉर्ट आउट कर देंगे। जो भी हो, साइंस हो या फिर मैथ हो, जो भी टीचर आपका लेते हैं उनको आप लोग कॉल करके बता दीजिए कि हमको डाउट है इस टॉपिक में, एक बार आप मेरे को क्लियर कर दीजिए। तो वो टीचर आपका डाउट को क्लियर कर देंगे। अगर नोट हो जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है रोहित, कर लियो नोट। अगर नोट कर लीजिएगा तो ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करना है। 16y² -64, इसको फैक्टराइज करनी है। क्या, हाँ कि बधाई हो, दुकान खोलिए। ना होगा कोरोना वोरोना। बड़ा सोच में तो अजीत सर कहाँ गए। हम्म। कोई ट्राई कर रहा है ये वाले क्वेश्चन को, रोहित? रोहित सिन्हा ट्राई कर रहे हैं? हाँ करो। -64, हाँ इसको फैक्टराइज करनी है।
सो गया लग रहा है वो। तो ट्राई करो, आज बहुत शांत हो गए हो, क्या बात है? क्लास करके बोर हो गए हो क्या? कुछ फार्मूला बेसिक वाला पता है ना, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब पता है ना? यही सब फार्मूला का यहाँ पर यूज होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर पहचानना सीखो, ये प्लस में या फिर माइनस में है, वो देखो। इसका ना, क्या बोले थे रोहित? 4y+8। नहीं नहीं, इस तरह से होगा ना, 4y और ये 4y-8। देखो इस चीज, हाँ रिदान देखो इस चीज को कैसे लिख सकते हैं। 64 को -8 लिख सकते हैं, या प्लस एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में रहेगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है ना। या फिर इसका एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम निकाल के देखना, तो क्या आएगा लास्ट में देखना, पेयर टू टू का बनेगा। 3 पेयर बनेगा ना, 2 का क्यूब इस तरह से बनेगा 64 का। तो इसको लिख सकते हैं +8 और -8। यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, तो एक पॉजिटिव में रहेगा एक नेगेटिव में रहेगा वैल्यू। और इस 16y² को क्या लिख सकते हैं, 4y × 4y लिख सकते हैं। अगर इसको हाफ हाफ में, हाँ तो उसी को देखो, पहला टर्म हमारा क्या होगा, 4y+8। दूसरा क्या होगा, 4y-8। समझ गए ना? मतलब पहले क्या करना है, ब्रेक करना सीखना है। समझ में आया? अभिज्ञान, अभिज्ञान समझ में आया है? अन्नू समझ में आया आपको? देखो शर्माना नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बोल दो। इसको नोट कर लो, तो ये फॉर्मूला को इतना, x+a × x+b = x² + a + b × x + a × b दिख रहा है नीचे वाला टर्म? ये फॉर्मूला को एक बार नोट कर लो, और नोट हो जाए तो हमको बताना। ये 3 फार्मूला से तो अवेयर हो आप लोग, पहले 6 में भी पढ़े होगे थोड़ा बहुत। ये दो तो 6 में पढ़े हो, 1 और 2। थर्ड वाला हम बता देते हैं, a² - b²। इस चीज को a² को लिख सकते हैं a × a लिख सकते हैं, -b² को लिख सकते हैं b × b। तो इसका जब हम लोग कॉमन टर्म अगर निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं a - b लिख सकते हैं पहला टर्म को, दूसरा को लिख सकते हैं a+b। तो ये हमें माइनस प्लस मिलके क्या देगा, यहाँ पर माइनस दे देगा। और ये वाला हम समझाते हैं एग्जाम्पल लेके अभी।
नोट कर लोगे तो बोलना। क्या चीज? क्या क्या क्या? किलो में 60 रुपए अगर आपको बचेगा तब आपको कुछ चांस मिलेगा। ये 40 रुपए पर किलो में आपको बचता है, तो आप सबका हो गया नोट? पीयूष हो गया आपका नोट? पीयूष राज आपका हुआ नोट? पीयूष, कोई पीयूष राज है यहाँ पे? हेलो? हो गया सबका नोट? लो रब करें इसको। अच्छा, पिछले क्लास में कुछ बताए थे टिप्स और ट्रिक्स, ट्रेडिशनल मेथड भी बताए थे और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताए थे, उसको प्रैक्टिस किए थे कुछ? नवनीत, विज्ञान है ना? इस तरह का क्वेश्चन हम बताए थे, एक बार सॉल्व करके देखो। प्रैक्टिस किए थे? देखो जो न्यू स्टूडेंट है एक बार ट्राई करके देखो, अगर नहीं बनता तो हम अभी बताएंगे। रोहित सॉल्व करके देखो। और जो न्यू स्टूडेंट है उनको पैनिक नहीं होना। हाँ, जो न्यू स्टूडेंट है उनको पैनिक नहीं होना, एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। इसका 12? ठीक है, चेक करते हैं। देखो, इफ a प्लस 1/a = 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + 1/a²। और दूसरा हमारा है, इफ a प्लस 1/a = a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + 1/a³। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इफ a प्लस 1/a = a। ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है आपके पास, आपको निकालने बोला जा रहा है a³ + 1/a³ का वैल्यू। फर्स्ट वाला का 36? नहीं, 36 तो नहीं होगा। हाँ, अभी जगह है नवनीत, अभिज्ञान, सॉरी। हाँ, तो हम सॉरी भी बोले हैं, गलत बोले वो ध्यान दे दिए, सॉरी बोले वो नहीं सुने। सेकंड का बताओ। इसका 34 आएगा।
इसका 3 सेकंड वाले का बोल रहे हो विधान? नहीं, 3 तो नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। क्या विज्ञान आगे बनेगा सेकंड वाला, या प्रोसेस में हो अभी तक? बनाओ। आज ऋषभ भारती भी नहीं आया ना अभी तक? कहाँ रह गया ऋषभ भारती? थर्ड में प्रॉब्लम आ रही क्या? मतलब इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है सेकंड वाले क्वेश्चन में? चलो हम बताते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन देंगे तो ट्राई करना। देखो हम दोनों मेथड बता दे रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन को देखना। देखो हमारे पास दिया क्या है, a प्लस 1/a=6 दिया हुआ है। हम लोग को निकालने बोला है a² + 1/a², इस चीज को निकालने बोला गया। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, a² + 2ab + b² का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो इसको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, a + 1/a का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 का भी होल स्क्वायर होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग बोल सकते हैं। विधान यहाँ तक समझ में आई? अनु यहाँ तक समझ में आया आपको? देखो हमको निकालने बोला है क्या, a² + 1/a²। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमको दिया हुआ था उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो इधर वाले भी टर्म का स्क्वायर होगा, मतलब बोल सकते हैं हम लोग बोथ साइड हम लोग स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। तो जब इसका a + 1/a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा, a का स्क्वायर +2 इंटू ए भी होता है, तो 2 इंटू ए इंटू 1/a लिख सकते हैं इसको, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/a का स्क्वायर। ये यहाँ से देखो ए कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और इधर 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, a का स्क्वायर + 1/a² + 2 = 36 हो जाएगा। तो a² + 1/a² = 36 - 2 तो देगा 34। रिधान समझ में आया? अब दूसरा मेथड देखो, शॉर्ट ट्रिक्स में कैसे इसको जल्दी आसानी से बना सकते थे। इसको पहले नोट करो फिर बताते हैं। देखो कुछ टिप्स याद रखना। अगर प्लस प्लस रहा तो माइनस करनी है, माइनस और प्लस रहा तो प्लस होगा, माइनस माइनस रहा तो प्लस होगा, प्लस माइनस रहा तो प्लस होगा। ये चार केस हो सकती है। हाँ, तो ऐसे रिदान याद कर सकते हो, या अनु आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि बस दो पॉजिटिव वैल्यू रहा तो नेगेटिव करना है, बाकी सब में पॉजिटिव करना है। तो देखो अब हम लोग इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं, मतलब जल्दी से बना सकते हैं, वो चीज़ बताते हैं।
देखो यहाँ पर देखना है इसका साइन, ये देखो क्या है, पॉजिटिव में दिया हुआ, ये भी पॉजिटिव में, वैल्यू पॉजिटिव में दोनों साइड है। और हमको निकालने क्या बोला गया था, 6 का मतलब a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। और हमको निकालने क्या क्या, a का स्क्वायर बोला गया है। तो ये जो पावर 2 है उसको माइनस कर दो, जो पावर है उससे माइनस कर दो, तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, तो यहाँ से 34 आंसर आएगा। नोट कर लो रिधान, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन देते हैं। अनु समझ में आया आपको? चलो ठीक है, नोट करो। किसका, किसको कॉल कर रहे हैं? अरे कॉल किया था ऑनलाइन लाइव क्लास जी यू आई टी ए एन गाइडेंस स्टडी सर्कल। अजीत सर कहाँ गए थे? अब उनको वीडियो बनाना था। लिखिए नंबर नंबर लिखिए। हम ये लोग लिखने आते हैं, हम ही दोनों लड़पट हैं। घर वाली से भी लड़ाई हो जाता है हम लोग का। साला यही वो आदमी है। अरे चंदन सर, यही वो आदमी है जो हमको जबरदस्ती भेजा था। लिखिए 88 62 हो गया नोट डाउन? सब लोग नोट कर लिए इसको कॉपी में? तो इसको रब करें, रिधान नोट कर लिए हो? तो इसको रब करते हैं। तब रोहित कुछ पता चल रहा है डीपीएस कब से खुल रहा है? अभी घर पे आराम करो, फिर से अभी गर्मी की छुट्टी एक बार और मिलेगा। देखो दूसरा क्वेश्चन था a प्लस 1/a इजकल टू a दिया हुआ था, निकालने बोला गया था a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब, यही चीज निकालने बोला था ना। सॉल्व किया था इसको? देखो शॉर्ट ट्रिक्स में बताते हैं इसको कैसे जल्दी से कर सकते हैं। इस तरह में क्या करते हैं ना, पहले a का क्यूब अगर करेंगे, देखो a का वैल्यू दिया हुआ, a प्लस 1/a का वैल्यू है a, निकालने बोला गया a क्यूब, तो a का क्यूब करेंगे और निकालने क्या बोला गया, क्यूब। तो इसको 3 से a को माइनस कर मतलब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या देगा, 3a देगा ना रिधान? 9 देगा। अनु बताओ, 3 इंटू ए करेंगे तो क्या होगा? अनु कुमार, अनु कुमारी बताओ, 3 इंटू ए करेंगे मतलब 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1। अनु, जिस 3 को देखो ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? हाँ 3a देगा, हाँ 3a होगा। तो देखो रिदान करना क्या है, ये जो पावर है हम लोग को निकालने क्या बोला गया था, a का क्यूब निकालने बोला गया, तो क्यूब जो पावर रहेगी उसको जो यहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, मतलब गुना करना है। तो देखो 3 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a देगा हम लोग को। अब a प्लस ये देखो पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में वैल्यू है, तो क्या देगा यहाँ पर माइनस
3a, तो ए क्यूब प्लस 1/a³ का वैल्यू आएगा a³ माइनस 3a। एक बार नोट कर लो इसको। रोहित आया था ये चीज? रोहित सिन्हा आ गया था? तो बताए क्यों नहीं थे? डाउट लग रहा था ना। नोट कर लो एक बार। चलो अब सॉल्व करो तो। रिधान बताओ जल्दी। अनु और रिधान बताएगा आंसर जल्दी से। देखो a माइनस 1/a=3 है। हम लोग को निकालने बोला क्या है? a³ माइनस 1/a³। ट्राई करो रोहित। a माइनस 1/a=3 दिया हुआ है। पूछा गया है वैल्यू a³ माइनस 1/a³ का क्या वैल्यू आएगी। आ गया है? क्या आया बताओ। अनु आपका आया? नवनीत का आया है 18 ना, अभिज्ञान का, सॉरी। और अनु का आया 13। रोहित आप बताओ। इतना टाइम लग रहा है रोहित? ठीक है समझाते हैं फिर से। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ a माइनस 1/a=3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ माइनस 1/a³। रोहित कितना आ रहा है आपका? एटीन आ रहा है। देखो हम सॉल्व करके देखते हैं। देखना रिधान इस बार। 3 का हम लोग को निकालने बोला क्या है? a³ मतलब a प्लस बी का होल क्यूब बोल रहा है निकालने, ठीक है? या a माइनस बी का होल क्यूब समझ लो। यहाँ माइनस का साइन है तो वही समझो माइनस का निकालने बोला गया है। तो इसमें देखो करना क्या है? 3 का क्यूब कर दो। देखो यहाँ क्या बोला है? a का क्यूब मतलब पावर क्या है? 3 है, तो इस पर 3 का पावर 3 कर दो। ठीक है, यहाँ कुछ डाउट है रिदान? 3 का पावर 3 हो गया। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो हम क्या बोले थे? अगर माइनस का साइन रहा और दूसरा प्लस का साइन रहा तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ प्लस का साइन होगा। अब ये जो पावर है a का क्यूब जो है उसको 3 से 3 को मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 3 करेगा तो क्या देगा? 9। तो देखो 3 का पावर कितना हो जाएगा? क्यूब क्या होगा? 27। देखो 3 का क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 3 क्या होगा? 9। 9 इंटू 3 27 प्लस 9। अब ऐड कर लो क्या होगा? 36 आएगा। तब नवनीत पिछले क्लास में बताया था, भूल गया ना? अभिज्ञान। रोहित दूसरा क्वेश्चन देते हैं। अगर रिधान समझ गए ना इसको? अनु समझ में आया आपको? तो हम एक दो क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क, उसको घर पे एक बार ट्राई करना।
और जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार वीडियो जाके अलजेब्रा का देख लो,